ट्वेल्थ क्लास हिंदी मीडियम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय त्रिकोणमिति के बारे में तो हम सभी जानते हैं, 10th क्लास में 9th क्लास में हमने पढ़ा था, जहाँ पर कोणों तथा भुजाओं के आधार पर समकोण त्रिभुज में अगर हमारे पास में भुजा दे रखी है तो हम कोण ज्ञात कर सकते हैं, कोण दे रखा है तो हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। वो सब हम किन से ज्ञात करते हैं? त्रिकोणमितीय के उपयोग से। और त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो हमारे पास में 6 प्रकार के होते हैं: साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब उन्हीं के इन्वर्स, प्रतिलोम मतलब इन्वर्स हम पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के प्रतिलोम के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स। अब उनकी बात करते हैं हम प्रांत और परिसर कि इनके प्रांत क्या हैं और परिसर क्या है। परिसर मतलब कि इनका मान किन के मध्य में होता है वो परिसर होता है, उसका प्रांत, उसकी लिमिट क्या होगी वो उसके प्रांत होंगे। तो जैसे हमने पढ़ रखा था 11वीं में ASTC रूल, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोण जो होते हैं उनको 4 भागों में हमने बांट रखा था। सबसे पहला जो था हमारे पास में 0, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, 270, और जब हम एक पूरा चक्कर काट के आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में कोण हो जाता है 360 डिग्री। तो उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था, हमने सारणी भी पढ़ी है। साइन 0 का मान जो होता है हमारे पास में वो 0 ही होता है, और साइन 90 का मान जो होता है वो हमारे पास में 1 होता है। उसके बाद में साइन 80 पर जाएंगे तो वापस 0, और साइन 270 का जो मान होता है वो होता है हमारे पास में -1। तो आप देख सकते हैं जब भी हम ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेंगे, चाहे 2 चक्कर कर ले, चाहे 3 चक्कर कर ले, तो साइन की जो प्रांत होंगे हमेशा जो लिमिट होगी आपके पास में वो 1 से -1 के बिटवीन। तो यहाँ पर साइन के ये जो होते हैं साइन के वो होते हैं हमारे पास में साइन x का जो परिसर होता है वो हो गया हमारे पास में -1 से 1। अब हम बात करते हैं, तो हमने ये भी पढ़ा था कि साइन में अगर माइनस हो कोण में तो वो -12 आ जाता है, तो माइनस का साइन x ये होता है। और हम जानते हैं कि साइन 90 का मान 1 है, तो साइन अगर -90 हम यहाँ पर कर दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का साइन 90, तो इसका मान हो जाएगा -1। तो आप देख सकते हैं -90 से +90, तो ये का ये हमारे पास में अगर मैं इसका प्रांत कहूँ तो यहाँ पर जो आपके पास में इसके प्रांत हो जाएंगे वो हो जाएंगे -90 से 90 डिग्री। अब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो साइन नहीं, उसके प्रतिलोम के लिए। तो जब भी प्रतिलोम पढ़ते हैं तो प्रांत और परिसर ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएंगे। मतलब जो पहले परिसर था वो प्रांत बन जाएगा और जो प्रांत था वो परिसर। तो यहाँ कहने का मतलब है कि साइन इन्वर्स एक्स का प्रांत जो हो गया वो तो हो गया हमारे पास में -1 से 1। और परिसर की बात करूँ तो परिसर हमने देखा है -90 से 90 डिग्री। अगर इसको हम रेडियन में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं -π/2 से +π/2। अब उसके बाद में बात करते हैं कॉस की। तो कॉस में मैंने आपको बताया था कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0, और कॉस 180 का मान 1, और 270 पर वापस 0। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कॉस की जो सीमा हो गई हमारे पास में वो -1 से 1। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स का जो प्रांत होगा वो भी -1 से लेकर के 1 के बीच में। पर हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉस में -1 जो मान आता है वो 180, और 180 को जब हम रेडियन में लिखते हैं तो पाई, और कॉस में जो 1 मान आता है वो 0 डिग्री पर आता है। इसका मतलब यहाँ इसका जो परिसर हो गया वो हो गया 0 से लेकर के पाई तक। अब चलते हैं टेन में। तो टेन में हम जानते हैं सबसे बड़ा मान जो होता है वो होता है अनंत। तो इसी प्रकार इसमें सबसे छोटा मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा -अनंत। अब उसके बाद में बात करूं तो टेन में अनंत जो मान होता है वो टेन 90 का मान, तो इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू हो गई वो हो गई π/2। और
जिस प्रकार साइन में माइनस बार आता है उसी प्रकार टेन में भी माइनस बार आता है। तो टेन में माइनस अनंत मान जो होगा वो माइनस का π/2 होगा। अब बात करते हैं कॉट की। तो कॉट की भी प्रांत यही होंगे क्योंकि सबसे बड़ा मान अनंत होता है और उससे छोटा मान माइनस का अनंत। तो कॉट के अंदर जब हम चलेंगे तो पर कॉट में हम जानते हैं कि कॉट में जो अनंत मान होता है वो होता है 0 डिग्री पर। तो माइनस अनंत जो मान होगा कॉट पर वो होगा हमारे पास में पाई पर। तो यहाँ पर इसके जो परिसर होंगे वो होंगे 0 से लेकर के पाई तक। अब बात करता हूँ मैं सेक की। तो सेक के अंदर सबसे छोटा मान माइनस अनंत, पर उसके अलावा उसमें -1 भी आता है। और इसी प्रकार कॉस में सायक में 1 भी आता है, तो यहाँ पर अनंत भी आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 ग्रुप बन गए, 2 छोटे छोटे समूह बन गए हमारे पास में, एक माइनस अनंत से -1 और एक 1 से अनंत। तो इन दोनों समूहों को जब हम मिलाते हैं तो ये हमारे पास में सेक के प्रांत बन गए। अब बात करते हैं सेक के परिसर की। तो सेक का संबंध आप सभी जानते हैं, सेक का संबंध कॉस से होता है। तो जो कॉस के परिसर होंगे वही सेक के होंगे। तो सेक के परिसर भी हो गए 0 से पाई। अब उसके बाद में बात करूँ कॉसेक की। तो कॉसेक में भी सेम ही मान होते हैं, माइनस अनंत से -1 और 1 से अनंत। और कॉसेक का जो संबंध होता है वो होता है साइन से। तो जो साइन के परिसर थे वही कॉसेक के होंगे। तो यहाँ हो जाएगा -π/2 से प्लस का π/2। तो ये हमारे पास में प्रांत और परिसर हो गए। अब इनका उपयोग कहाँ होता है? तो इनका उपयोग जो हम करते हैं वो हम मुख्य मान निकालने में करते हैं। मुख्य मान। अब मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे आपके पास में प्रश्न दे दिया, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो साइन की प्रतिलोम का 1/2 का हमें प्रतिलोम का मान ज्ञात करना है, मुख्य मान। तो सबसे पहले मुख्य मान ज्ञात करने के लिए जो भी आपके पास में दे रखा है उसको मैंने थीटा के बराबर मान लिया। अब उसके बाद में इस साइन वाले पद को जब हम उधर पक्षांतरण करते हैं तो ये जो इन्वर्स वाली घात है वो हट जाएगी। तो यहाँ पद बच गया 1/2। साइन को उधर जब पक्षांतरण कर दिया तो ये हो गया हमारे पास में साइन थीटा। अब देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा बराबर हमारे पास में जो मान आ गया वो 1/2 हो गया। और साइन की हमने सारणी पढ़ रखी है, उसमें 1/2 जो मान होता है वो साइन का मान हो गया साइन 30 और साइन थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं थीटा का जो मुख्य मान हो गया वो हो गया 30 डिग्री। तो ये हमारे पास में थीटा का मान 30 डिग्री। अब ये जो 30 डिग्री है वो हम साइन के परिसर में मान चेक करते हैं। तो यहाँ पर परिसर हम देख सकते हैं -π/2 का मतलब हो गया -90 और ये हो गया +90। तो -90 से +90 के बीच में 30 डिग्री आता है, इसका मतलब थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। कॉस में ले लूँ जैसे 1/2। तो सबसे पहले हमने इसको थीटा बराबर में मान लिया, कॉस को पक्षांतरण कर दिया 1/2। ये हो गया कॉस थीटा। कॉस में 1/2 जो मान हो गया वो 60 डिग्री का, तो कॉस 60 बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान हो गया हमारे पास में 60 डिग्री। यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉस की जो परिसर होते हैं वो 0 से लेकर के 180, तो इसके बिटवीन ये मान आता है। ये तो हो गए प्लस के। अगर हमारे पास में माइनस में मान आ जाए उसका भी उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने मान ले लिया tan इनवर्स -1। तो सबसे पहले मैं इसको उधर थीटा के बराबर मान लिया हमने। अब tan को उधर पक्षांतरण करता हूँ तो -1 बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब tan की सारणी में एक जो मान होता है वो tan 45 का, तो ये हो जाएगा tan 45 बराबर tan थीटा। अब हम जानते हैं कि अगर tan में कोण में अगर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो हमको इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं tan -45 बराबर tan थीटा। तो थीटा का मुख्य मान हो गया हमारे पास में -45। तो अब हम देखते हैं tan के परिसर। तो tan के परिसर भी हम देख सकते हैं -90 से +90। तो इन दोनों के बीच में -45 आते हैं, इसका मतलब थीटा का मुख्य मान हो गया -45। अब मैं जैसे लेता हूँ कॉट -1/√3।
तो हमने सबसे पहले इसको थीटा के बराबर माना। अब कॉट का जब मैं पक्षांतरण करता हूँ तो माइनस का 1/√3 बराबर हो गया हमारे पास में कॉट थीटा। अब कॉट में जो 1/√3 मान होता है वो होता है हमारे पास में कॉट 60 डिग्री का बराबर कॉट थीटा। अब कॉट में माइनस अंदर होता है तो बाहर नहीं आता है, तो हम इस माइनस को अंदर नहीं ले सकते। अब अगर मैं कॉट से कॉट कैंसिल कर दूं तो थीटा का जो मान आएगा वो माइनस के 60 डिग्री। और कॉट के जब हम परिसर देखते हैं तो 0 से लेकर के 180, तो इसका मतलब इसमें माइनस का मान नहीं आता। तो जब भी माइनस का मान नहीं आता तो इन परिस्थितियों में जो भी मान हमारे पास में कोण दे रखा उसको हमेशा 180 में से हम घटाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 180, जब 180 में से हम घटाएंगे तो हम द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, और द्वितीय चतुर्थांश में कॉट किसका होता है? माइनस का, तो ये माइनस वहाँ से हमारे हट जाएगा। तो हमने इसको इस प्रकार लिख लिया। अब यहाँ पे घटाऊंगा तो ये मेरे पास में हो जाएगा कॉट 120 डिग्री बराबर कॉट थीटा। तो थीटा का मुख्य मान 120 डिग्री, और 120 डिग्री हम जानते हैं 0 से लेकर के 180 के बीच में होता है। तो इस कहानी की निष्कर्ष अगर हम निकालना चाहें तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि साइन, टेन और कोसेक, इनकी जो परिसर हैं, इनके जो मुख्य मान है वो माइनस में आ सकते हैं। तो अगर ये माइनस में आते हैं तो इनको परिवर्तित हमें नहीं करना है, परंतु कॉस, कॉट और सेक, इनके परिसर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन तीनों के परिसर के मान प्लस में है, माइनस में मान नहीं आते। तो इसका मतलब जब भी यहाँ पर हमारे पास में उत्तर माइनस में आता है मुख्य मान का, तो उसे हमें 180 में से घटाना है। घटाने के बाद में जो भी आपके पास में उत्तर आएगा वो आपके पास में मुख्य मान हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास में मुख्य मान था। इसके बाद में 11वीं के जो हमने सूत्र पढ़े थे वो सूत्र हमें याद होने चाहिए, क्योंकि उसका सारा उपयोग यहीं पर ही होगा। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ जो आपको याद करने हैं। पहला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ माइनस कर दूँ तो यहाँ पर भी माइनस। दूसरा, कॉस के पदों के लिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो कॉस इनवर्स, यहाँ सूत्र बनेगा एक्स वाई। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। तीसरा, टेन के पदों के लिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, तो टेन इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। और अगर यहाँ आप माइनस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये तो थे हमारे पास में, ये वही सूत्र हैं जो हमने 11वीं में a प्लस बी के सूत्र पढ़े थे, उन्हीं को प्रतिलोम में इस प्रकार से चेंज किया गया है। इसके अलावा सौर समीकाएँ, तो 3 सौर समीकाएँ होती हैं। पहली, साइन और कॉस में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो मान होता है वो हमेशा π/2 यानी 90 डिग्री के बराबर होता है। इसी प्रकार टेन और कॉट का, इनका मान भी 90 डिग्री के बराबर, और सेक और कॉसेक, इनका मान भी 90 डिग्री के बराबर होता है।